जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का पढ़ाएंगे जो 10th क्लास में 12th में भी पूछा जाता है। ए बराबर आर बटा टू, यानी फोकस दूरी बराबर सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह हम आपको अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है, जिसे हमको सिद्ध करके दिखाना है। और इसमें आपको समझाएंगे कि ए बराबर आर बटा टू। नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि ए बराबर आर बटा टू। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि ए बराबर आर बटा टू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं किसी चीज को अपोजिट मानते हैं, यानी विपरीत मानते हैं। कि जैसे हमने एक दर्पण ले लिया, उत्तल दर्पण। एक हमने दर्पण ले लिया उत्तल दर्पण ले लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, और इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको ध्रुव बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका वक्रता त्रिज्या हो गया पी से सी तक की दूरी, जिसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यह उत्तल दर्पण में फोकस यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर, इसका दो नाम है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश की किरण जब जाती है तो अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होती है कि वह परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होने के बाद वो जैसे इधर से जाएगी और वापस लौट जाएगी। जब जानते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण में जब आपतित किरण परिवर्तित किरण के बराबर होती है, आपतित किरण परिवर्तित किरण के बराबर होती है, तो यह आपतन कोण हो गया या परिवर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। या आरबी किरण हो गया, या बीक्यू की अभिलंब है, बीक्यू अभिलंब है, और बी ए क्या है, यह परिवर्तित किरण हो गया, और प्रधान अक्ष यह हो गया, या दर्पण हो गया यहाँ पे, और फोकस दूरी। इसको हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। तो हमको कैसे लिखना है कि माना कि ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण है। जैसे माना कि ए बी उत्तल दर्पण पर ए बी यहाँ से उत्तल दर्पण पर आपतित होगी। यहाँ पे क्या होगी, उत्तल दर्पण पर आपतित हो जाएगी। ठीक है, ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होगी, तो आपतित होने के लिए इधर से आएगी और परावर्तित होकर इधर से लौट जाएगी। ठीक है, तो माना कि ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण है। तो ए बी जो है, ए बी क्या है, उत्तल दर्पण पर प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रही है। जब प्रकाश आती है तो किसी वस्तु पर चिकनी या किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो ये भी आपतित किरण है, इसको आपतित किरण लिख देंगे हम। आपतित किरण जब वापस किसी दर्पण में पड़ती है तो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यह आपतित किरण है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। ए भी आपतित किरण है और दर्पण में पड़ने के बाद आर भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब इसको हमको मान लेना है। माना कि ए भी उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। देखिए जब प्रकाश जैसे इसमें पड़ेगी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। क्या है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि इसलिए अब यहाँ से हमको मानना है कि इसलिए कोण ए बी क्यू बराबर है कोण क्यू बी आर। देखिए यहाँ पे कोण ए बी क्यू आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अभी हमने बताया है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परिवर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर हो गया। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी बी कोण आपस में क्या है, दोनों बराबर है। ए बी क्यू बराबर है। यहाँ फिर एक एकांतर कोण ले लेते हैं, कोण ए बी क्यू। देखिए ए बी क्यू और कोण पीसीबी, कोण पी यहाँ से पी सी बी एकांतर कोण है। यहाँ रेखा पे जो बनता है कोण, एक कोण और एक कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण जो हो गया आपस में क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हो गया।
यहाँ से यहाँ पे आपस में बराबर होगा, यहाँ हो जाएगा आभासी किरण, ठीक है। उसके बाद में इसलिए कोण QBR बराबर है कोण PCB के, यानी B कोण C के बराबर हो जाएगा, यानी B कोण टोटल हो जाएगा किसके, C के बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। इसलिए BF रेखाखंड FC के बराबर होगा, BF रेखाखंड FC के बराबर होगा। तो BF देखिए B से F, BF क्या होगा, FC के बराबर होगा। इतना फोकस दूरी होगा यहाँ पे इतना, या इसके अभिलंब आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। तो देखिए छोटे द्वारक के उत्तल दर्पण के लिए, छोटा द्वारक है यानी द्वारक क्या होता है, इसका छोटा है, यह द्वारक छोटा हो जाएगा। छोटे द्वारक के उत्तल दर्पण के लिए बिंदु B ध्रुव की काफी निकट है। देखिए जो द्वारक हो जाएगा या ध्रुव के बिंदु B क्या है, काफी निकट है, नजदीक है, नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट रे है, किरण है। इसलिए BF बराबर होगा FC के, और जब FC बराबर होगा तब PF बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, और ये बराबर आपस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो BF बराबर हो गया, तो BF बराबर होगा FC के ये, और देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है, यह बराबर होगा इसका और यह भी बराबर होगा, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर हो जाएगा PC/2 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो हमको 20 सेंटीमीटर ले लिए, तब PF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि PC/2 यानी 20/2 कर देना है, 20/2 कर देना है, या तब PC बराबर 2F, या यानी PC यानी वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दुगुनी होती है, वक्रता केंद्र फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। फोकस दूरी की वक्रता यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या अभी लिख दिया हमने, यहाँ ध्यान दीजिए कि वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या P से लेकर C तक इसको पोल बोलते हैं यानी ध्रुव बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र P से लेकर C तक की दूरी फोकस दूरी की दुगुनी होती है, माने ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 20 होगा, यानी दुगुनी होगी। कितनी होगी, दुगुनी होगी, तो यहाँ दुगुनी हो जाएगी। PC क्या होगा, PF का PC का दुगुना PF हो गया, ठीक है। इसलिए R बराबर 2F, वक्रता केंद्र बराबर 2F होता है, R बराबर 2F, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 10th और 12th में, यानी वक्रता केंद्र बराबर 2F। जैसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो वृत्त में क्या होता है कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है ना, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो यहाँ 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या व्यास की दुगुनी होनी चाहिए तभी ना हो पाएगा। इसलिए अब यहाँ गुना में है तो हमको F प्रमाणित करना है, F बराबर R/2, इधर गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, तो F बराबर R/2 प्रमाणित हो गया। अब F बराबर R/2 प्रमाणित हो गया। यह एग्जाम में 10th एंड 12th में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। F बराबर R/2 किसी चीज का फोकस दूरी दिया रहता है और किसी चीज का वक्रता केंद्र दिया रहता है, तो फोकस दूरी निकालना होता है। मान लेते हैं किसी चीज का वक्रता केंद्र दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर R/2 F फार्मूला से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको F निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी इसका 5 सेंटीमीटर आगे फोकस दूरी निकलेगा, तभी जाके आपको वक्रता केंद्र फोकस दूरी निकलेगा। वक्रता केंद्र दिया रहेगा तो फोकस दूरी निकलेगा। अगर वो फोकस अगर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र दिया है तो फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है, या प्रमाणित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास एग्जाम के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद।